यार मुझे फैमिली सर्कमटेंसेस के कारण 5 महीने में जॉब छोड़नी पड़ रही है। मुझे पीएफ तो मिल जाएगा, पर मेरे पेंशन का अंशदान वो नहीं मिलेगा। मेरे तो भारी नुकसान हो गया। मैं क्या करूं? अरे तुझे नया नियम नहीं पता क्या? शायद तू अपडेटेड नहीं रहती। नया नियम? कौन सा नया नियम? अरे अब 6 माह से कम सेवा वाले लोगों को भी पेंशन अंशदान वापस मिलेगा। तू ईपीएफओ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सोशल ईपीएफओ देखा कर, वहाँ सारी जानकारी अवेलेबल है। ये अच्छा। देख। दोस्तों, ईपीएफओ के यूट्यूब चैनल सोशल ईपीएफओ पर हर शुक्रवार एक नए विषय पर एक वीडियो पोस्ट किया जाता है, जिसमें ईपीएफओ से जुड़े लाभ, सेवाएं और नए नियमों के बारे में बताया जाता है। इन्हें देखकर कोई भी सदस्य ईपीएफओ से सारी सेवाएं लेने के लिए सक्षम हो सकता है। याद रखें, ज्ञान में ही शक्ति है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको पेंशन योजना के अंतर्गत विड्रॉल बेनिफिट के बारे में बताने जा रहे हैं। कर्मचारी पेंशन योजना से कोई सदस्य यदि 10 वर्ष की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस पूरी करे बिना ही नौकरी छोड़ देता है और ऐसे किसी अन्य प्रतिष्ठान में नहीं ज्वाइन करता है जहां ईपीएफ एक्ट लागू है, तो वो पेंशन योजना में किए गए अंशदान को वापस ले सकता है, जिसे विड्रॉल बेनिफिट कहते हैं। इसके लिए उसे फॉर्म 10C में अप्लाई करना होता है। इस बेनिफिट की राशि सदस्य के अंतिम पूर्ण माह के वेतन और उसकी अंशदायी सेवा अवधि पर निर्भर करती है। अंतिम वेतन को पूर्ण की गई सेवा के वर्षों के अनुसार टेबल डी में दिए गए फैक्टर से मल्टीप्लाई कर विड्रॉल बेनिफिट राशि का निर्धारण किया जाता है। इस टेबल में 1 वर्ष से कम सेवा का कोई लाभ नहीं है। पेंशन योजना में 6 माह या इससे अधिक सेवा को राउंड ऑफ करके 1 वर्ष और उससे कम को 0 कर दिया जाता है। अतः यदि किसी सदस्य की कुल सेवा 6 माह से कम हो तो उसके पूर्ण वर्ष 0 माने जाते थे और उसे कोई विड्रॉल बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन अब भारत सरकार ने दिनांक 14 जून 2024 को गैजेट नोटिफिकेशन के द्वारा नई टेबल डी जारी की है, जिसमें विड्रॉल बेनिफिट की गणना हेतु फैक्टर अंशदायी सेवा के माह अनुसार दिया गया है। यानी यदि 1 माह की सेवा है तो भी सदस्य को विड्रॉल बेनिफिट मिलेगा। आइए इसे एक उदाहरण से और स्पष्ट कर देते हैं। यदि किसी सदस्य ने 4 माह अंशदायी सेवा करने के बाद नौकरी छोड़ दी हो और उसका वेतन 10,000 रुपए हो, तो उसे टेबल डी में 4 माह के लिए दिए गए फैक्टर 0.33 से 10,000 को गुणा कर विड्रॉल बेनिफिट मिलेगा, यानी उसे 3,300 रुपए मिलेंगे। और हाँ, ये लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जो 14 जून 2024 के बाद दावा प्रस्तुत करेंगे, फिर चाहे उन्होंने नौकरी कभी भी छोड़ी हो। लेकिन यदि किसी सदस्य की आयु नोटिफिकेशन की तिथि यानी 14 जून 2024 को 58 वर्ष हो गई हो, तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसे विड्रॉल पुरानी टेबल डी से ही मिलेगा। तो है ना आपके लाभ की बात। भारत सरकार अपने नागरिकों को ऐसे ही बेहतर सुविधाएं देने और उनके जीवन को आसान बनाने के लिए हमेशा कृत संकल्प है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईपीएफओ का यूट्यूब चैनल कितना लाभकारी है। तो देर किस बात की, दबाइए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन ताकि आपको हमारे ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।